नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2021 के संदर्भ में। टीजीटी की परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, परीक्षा के उपरांत छात्र छात्राओं के महासर्वे से ये पता चला है कि 2021 की टीजीटी परीक्षा की कट ऑफ निम्न हो सकती है। दोस्तों, प्रयागराज का महासर्वे है, हज़ार प्रतियोगी छात्रों से सर्वे कराया गया है और सर्वे में पता चला है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीजीटी की है वो बहुत ही कम होने वाली है। दोस्तों, क्योंकि इस बार पेपर का जो पैटर्न था वो पैटर्न भी अलग था। इसके अलावा पेपर के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मॉडरेट से ज़्यादा थे और इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है विषयवार प्रश्नों की संख्या ज़्यादातर, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, यहाँ से ग्रामर के अधिक प्रश्न पूछ लिए गए थे। और जैसे गणित हैं, गणित की बात अगर की जाए तो गणित में ऐसे प्रश्न थे जो साल भी नहीं हो पाए हैं। इसलिए दोस्तों, यह टीजीटी 2021 की परीक्षा की कट ऑफ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही कम जाएगी। दोस्तों, आपको दिखाई देता हूँ कि कट ऑफ क्या होने वाली है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की कट ऑफ 3 मुख्य बातों पर निर्भर करती है। विषय क्या है और विषय के अलावा उसमें रिक्तियों की संख्या, बैठने वाले लोगों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या और आरक्षण के हिसाब से यह अनुमान लगाया जाता है कि कट ऑफ क्या होने वाली है। इसके अलावा परीक्षावार विषय में प्रश्न की कठिनाइयाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं कट ऑफ मालूम करने में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, अगर हम सबसे पहले संस्कृत की बात करें, संस्कृत में पुरुष वर्ग के 938 पद थे, जिसमें 97 महिला पद थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो संस्कृत में काफ़ी पोस्ट थी। इसमें यह हम कह सकते हैं कि जो जर्नल की कट ऑफ होगी वह 110 जाएगी। और अगर ओबीसी कट ऑफ की बात करेंगे तो आप मान के चलिए ओबीसी की कट ऑफ भी इसी के लगभग बराबर रहेगी, आप 108 107। संस्कृत का पेपर उतना ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और संस्कृत में जो लोग होते हैं, जिसको संस्कृत आती है, वो संस्कृत आती है तो बहुत अच्छे से याद जाती है, नहीं आती है तो फिर संस्कृत आती ही नहीं है। और संस्कृत के तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी अधिक थी, इसलिए यहाँ कट ऑफ ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन 110 जाने की प्रबल संभावना है। जिनके भी 110 क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, वो अपना जो है कट ऑफ उनका पक्का है, वो अपना सिलेक्शन पक्का समझे। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी विषय में अगर हम देखें तो रिक्तियों की जो संख्या थी पुरुष वर्ग में 1587 और महिला वर्ग में 198 थी। महिलाओं को दोस्तों पुरुष वर्ग में भी फॉर्म भरने की पूरी छूट होती है, इसलिए कोई ये प्रॉब्लम की बात नहीं कि महिलाओं की संख्या, रिक्तियों की संख्या कम है। इसमें महिलाओं की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंग्रेजी का पेपर थोड़ा सा कहेंगे कि टफ आया था, ग्रामर के क्वेश्चन भी खूब पूछे गए थे और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जर्नल की जो कट ऑफ है अंग्रेजी की, यह 90 जाएगी और ओबीसी का इससे 3 नंबर कम यानी 87 और आप समझ लीजिए लगभग 83-84 एससी की कट ऑफ जाने वाली है। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में कुल पदों की संख्या पुरुषों के लिए 1742 थी और महिलाओं के लिए 214 पद थे। आप मान के चलिए दोस्तों लगभग 2000 पद हिंदी के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा थे। इतने ज़्यादा पदों में हिंदी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे गए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए यहाँ कट ऑफ कम जाने वाली है दोस्तों। यहाँ आप समझिए 90 से 95 के बीच हिंदी टीजीटी की कट ऑफ जाने वाली है और यहाँ ग्रामर से खूब प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान में 1392 पद
पुरुष वर्ग के थे, 186 पद महिला वर्ग के थे। तो यहाँ आप देख लीजिए लगभग 1600 पद सामाजिक विज्ञान के थे और सामाजिक विज्ञान में पेपर बहुत ही टफ पूछा गया था। कुछ परीक्षार्थियों का कहना है कि हमें पेपर ही नहीं समझ में आया है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारा काफ़ी क्वेश्चन छूट गया है। इसलिए यहाँ भी संभावना है कि यहाँ की कटाव सामाजिक विज्ञान की कटाव 90 प्लस या 90 प्लस हो सकती है और यह जर्नल की कटाव है। गणित के विषय में अगर बात करें तो गणित में विषयवार जो रिक्तियाँ थी पुरुष की 1822 और महिलाओं की 167 थी। गणित में भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। प्रतियोगिता का अच्छा खासा देखने को मिला कि काफ़ी टफ गणित का पेपर बना हुआ था। इसलिए गणित के कटाव के विषय में अगर हम बात करें तो लगभग 92 क्वेश्चन जिसके सही होंगे वह श्योर हो जाए कि हाँ गणित में उसका होने वाला है। कला में कुल 710 पद पुरुषों के, 103 पद महिलाओं के थे। क्योंकि कला का पद उतना टफ नहीं आया था, इसलिए हम ये कहेंगे कि लगभग 95 से 100 क्वेश्चन जिसके सही होंगे उसका ठीक है, वो सेफ जोन में है। कला के बाद हम बात करेंगे विज्ञान वर्ग की। विज्ञान वर्ग में लगभग 792 पद थे, 792 पद पुरुषों के थे, 106 पद उसमें महिलाओं के थे। और विज्ञान वर्ग का जो पेपर आया था वो भी मॉडरेट टू हाई आया था दोस्तों। और हम कहेंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ होने वाली है लगभग 83 से 86 के बीच में होगी। लगभग 85 जर्नल वर्ग के लिए होगी। 85 क्वेश्चन जिसके सही होंगे वो सेफ जोन में है। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान में 95 क्वेश्चन जिसके सही होंगे, 95 क्वेश्चन वह सेफ जोन में है। इसी प्रकार गृह विज्ञान की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग के यहाँ पर 693 पद थे और महिला वर्ग के लगभग 97 पद थे, जिसमें यह गृह विज्ञान की जो कटाव जाने वाली है दोस्तों वह 101 से लेके 103 के बीच जाने वाली है। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं हमारा शिक्षक भर्ती और यूपी की भर्तियों से जुड़ी सभी नौकरियों की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त हमारे साथी भर्तियों से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है विकास सिविल एकेडमी। और दोस्तों यहाँ से आप प्रतियोगिता जगत की सभी खबरें आपको मिलेंगी, तो देर न करें दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विकास सिविल एकेडमी। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी की कट ऑफ हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। हिंदी की कट ऑफ है यहाँ पर 95, ओबीसी की 93 और एससी की 88। दोस्तों इस प्रकार अगर हम बात करें कि यूपी टीजीटी 2021 का ये जो पेपर हुआ है टीजीटी, देखा जाए तो यहाँ पर भ्रष्टाचार तो काफ़ी मामले में सुनने में आया है, लेकिन इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे उसमें अधिकतर पकड़े जा चुके हैं और किसी भी प्रकार की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप लोग मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें और बहुत ही जल्दी इसकी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को तुरंत इसकी जानकारी देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।